American 11. Are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 has been staffed and our 5 has been staffed. The plane just is What? the 737. It what? Like the World Trade Who are you Center. talking to? Oh God. Oh my God. अमेरिका में भले ही साल 2001 में हुए आतंकी हमले को 20 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका व्यापक असर दुनिया में देखने को मिल रहा है। इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह तो पहले से ही था, लेकिन आतंकी हमले के बाद इसके प्रति दुनिया में नफरत और बढ़ गई है। आज अमेरिका के दर्द के 20 साल पूरे हो गए हैं। समय भले ही बीत गया हो, लेकिन आतंक की उस चोट का दर्द अमेरिका के जहन में आज भी ताज़ा है। 9/11 के उस हमले का इस्लाम से कोई कनेक्शन था। दुनिया में इस्लामोफोबिया 9/11 से शुरू नहीं हुआ, लेकिन आतंकी हमले और आतंक के खिलाफ लड़ाई ने इस्लाम के प्रति दुश्मनी को बढ़ा दिया। कट्टरवाद और आतंकवाद के संदर्भ के बजाय इसके कारण के रूप में इस्लाम को देखा गया। इसमें मुस्लिम राजनीति, सत्तावादी शासन की बारीकियों और अमेरिकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस्लाम हिंसा को तहरीज देता है? It is absolutely very important because there are people from the Muslim community who are using Islam and trying to justify attacks on United States or Canada or the Western world or anywhere in the world to kill innocent civilian and people. So that is, I think it is an obligation upon all of us as a Muslim to stand up and say, no, this has nothing to do with Islam. Islam absolutely condemns it. There is a punishment for those people who carry out these kind of heinous crimes, even against any segment of society, whether they are Muslim or non-Muslim, Jews, Christians, Hindus, Sikhs, atheists. You cannot do these things in the name of Islam. मीडिया में लोकप्रिय नैरेटिव और छवियों के माध्यम से इस्लाम को क्रूर और कट्टर धर्म के रूप में बताया गया। हिजाब और बुर्का संघर्ष की मुख्य वजह बन गया। सांस्कृतिक मतभेदों का राजनीतिकरण हो गया। अमेरिका में सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2010 के बाद किस तरह से इस्लाम के बारे में विचार खराब होते गए। कुल अमेरिकियों में से लगभग आधे लोगों का मानना था कि इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है। इस वजह से दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहा है हेट क्राइम। सभी बहुलवादी समाज के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आ चुका है। दुनिया भर में नॉर्वे से लेकर न्यूजीलैंड, जर्मनी से म्यांमार और भारत तक मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम और हमले बढ़ रहे हैं। इस्लाम को लेकर डर और रूढ़िवादिता ने दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए फायदे का काम किया है। निश्चित रूप से इसको लेकर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की तरह अलग राजनीतिक विचार भी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की पीएम डर पर एकजुटता को अधिक तहरीज देती हैं। अमेरिका में 9/11 ने फोन और अन्य डिवाइसेस के जरिए निगरानी की नई दुनिया को जन्म दिया। इस आतंकी हमले के बाद चेहरे से पहचान और बायोमेट्रिक का जोर बढ़ा। व्हीकल ट्रैकिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी भी पूरी तरह से जांच का हिस्सा बन गए। जॉर्ज बुश एनएसए को वायरटैप का संचालन करने और अमेरिकी धरती पर भी विदेशी संचार पर मेटाडेटा इकट्ठा करने की अनुमति दी। होमलैंड सिक्योरिटी के नाम पर पेट्रियट एक्ट जल्द ही निगरानी के लिए एक विशाल और अनियंत्रित बुनियादी ढांचा बन गया। साल 2013 में यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने संदिग्ध और गैर कानूनी रूप से जासूसी का खुलासा किया था। इसमें अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का 52.6 अरब डॉलर का काला बजट सामने आया था। इसमें प्रिज्म और टेम्पोरा जैसे प्रोग्राम के जरिए नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया। 26/11 के बाद भारत में बड़ी निगरानी। यूके में जीसीएचयू ने भी व्यापक रूप से निगरानी की। भारत में 26/11 के हमले के बाद नेटग्रिड, नेत्रा और सीएमएस जैसे निगरानी कार्यक्रम शुरू किए गए।
इसके जरिए लोगों की हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। भारत में तो विदेशी प्राइवेट कंपनी की स्पाईवेयर पेगासस के जरिए गुप्त ऑपरेशन चलाए जाने के भी आरोप लगे हैं। प्राइवेसी के मूलभूत अधिकारों के बावजूद इस तरह की निगरानी को लेकर जनता में बहुत ज्यादा रोष या प्रतिरोध देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7।